हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। साथ ही किसानों के मामले पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि 2 बातों पर सहमति हो गई है, बाकी की बातों पर भी सहमति बनेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसान हित में काफी कदम उठाए हैं। बीजेपी किसान हितैषी है। तो वहीं एमएसपी पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि वे पहले भी कह चुके हैं कि अगर एमएसपी खत्म होती है तो वो अपने राजनीति छोड़ देंगे। इन्होंने प्रधान महासचिव और एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने किसानों के आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि वो 7 जनवरी को 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ टिकरी बॉर्डर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही किसान आंदोलन के समर्थन में खड़ी है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर 2 मुद्दों पर बनी सहमति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा केवल सरकार ने कहा कि 2 मुद्दों पर सहमति बनी है, जबकि किसी भी किसान संगठन ने सहमति को लेकर बयान नहीं दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर इस मुद्दे को लटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों से बातचीत में लंबा समय ले रही है, जो प्रमाणित कर रहा है कि वो भ्रम की स्थिति पैदा करते हुए आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने किसान आंदोलन में समाधान की ओर बढ़ रहे कदम को लेकर केंद्र सरकार और किसानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों के सभी मुद्दों को केंद्र सरकार बहुत ही संजीदगी से एड्रेस कर रही है। उन्होंने कहा कि जो टीम किसानों से बात कर रही है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के नेतृत्व में पूरी टीम और सारे केंद्रीय नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार धैर्य से किसानों के सारे विषय को सुन रही है और एक दूसरे की बातें सुनते और समझते हुए समाधान की तरफ बढ़ रही है। इस दौरान किसानों से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि आप जो मुद्दे लेकर आए थे, उन मुद्दों पर आपको बहुत ही संजीदगी के साथ समाधान मिलता है, तो ये आपकी विजय है। कृषि कानून के मुद्दे पर सरकार और किसान संगठनों के बीच बुधवार को हुई बैठक से अच्छी खबर आई। किसानों के 4 प्रस्ताव में से 2 पर सहमति बन गई। 7वें दौर की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि पर्यावरण अध्यादेश पर राजामंदी हो गई है। ऐसे में अब पराली जलाना जुर्म नहीं है। साथ ही बिजली बिल का मसला भी सुलझ गया है। जिन 2 मुद्दों पर राजामंदी नहीं हुई है, वो तीनों कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि पहले की तरह इस बार भी बातचीत का वातावरण अच्छा रहा। किसानों के साथ हुई बातचीत के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों ने 4 प्रस्ताव रखे थे, जिसमें 2 पर सहमति बन गई है। एमएसपी पर कानून को लेकर चर्चा जारी है। तोमर ने कहा कि हम एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए सम्मान और संवेदना है। उम्मीद है कि किसान और सरकार में सहमति बनेगी। कृषि मंत्री ने कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहे बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं के बारे में कहा कि वो आंदोलनकारियों से अनुरोध करते हैं कि बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को घर भेजें। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना लगातार जारी है। गोहाना से किसानों का एक जत्था सिंगू बॉर्डर की तरफ रवाना हुआ, जिसमें किसान खाने पीने का राशन के साथ साथ अलग आग जलाने के लिए लकड़ियां भी साथ ले गए। किसानों के जत्थे में बुजुर्ग और बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं। किसानों ने बताया कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में देश का किसान धरना दे रहा है। गोहाना के कई गांवों से कथुरा समेत कई गांवों के किसान दिल्ली बॉर्डर पर जा रहे हैं। किसानों ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि हमारे किसान नेताओं से बातचीत कर समाधान निकालें, नहीं तो यह आंदोलन और तेज होता जाएगा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक दल की बैठक की, जिसके बाद उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की मांग जल्द पूरी करे सरकार। साथ ही उन्होंने किसानों की मांग को जायज बताया। साथ ही उन्होंने विशेष सत्र को बुलाए जाने की मांग भी की। सरकार के साथ 7वें चरण की बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने भी बताया कि सरकार ने हमारी 2 मांगें मान ली है। बातचीत अच्छी रही। अब 4 जनवरी को अगली वार्ता होगी। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा।
वहीं अखिल भारतीय किसान सभा के पंजाब अध्यक्ष बलकारन सिंह बराड़ ने कहा कि सरकार लगातार कहती रही है कि हमें आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए और एक समिति बनानी चाहिए, लेकिन हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। अब हम अगली बैठक में एमएसपी पर चर्चा करेंगे। आंदोलन के दौरान कई किसानों को गन्ने का जूस पिलाया जा रहा है तो कई खाने के लिए बड़े बड़े लंगर लगाए गए हैं। इस बीच टिकरी बॉर्डर पर महम चौबीसी की जलेबियां काफी मशहूर हो रही हैं। यहां किसानों को 250 ग्राम से 1.25 किलो तक की जलेबियां बनाकर खिलाया जा रहा है, जो किसानों को काफी पसंद भी आ रही है। कैथल के गांव उरलाना से एक परिवार के 80 लोग किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए टिकरी बॉर्डर पहुंचे। समर्थन देने वालों में बच्चों से लेकर महिलाएं और बुजुर्ग सभी शामिल रहे। किसानों को समर्थन देने पहुंचा परिवार भी किसान परिवार है, जिसने सरकार से मांग की है कि तीनों कृषि कानून जो लागू किए गए हैं उन्हें वापस लिए जाएं, ताकि नया साल भी उनके लिए खुशियों भरा रहे। टोहाना के हिसार चंडीगढ़ सड़क मार्ग को किसानों ने जाम किया। उनका कहना है कि नडोडी के सरपंच को प्रशासन ने इसलिए नोटिस दिया है क्योंकि वो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर किसी भी आड़ती और किसान को प्रशासन के द्वारा दबाने का प्रयास किया जाएगा तो उसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि ये उनका जाम एक सांकेतिक जाम है, लेकिन अगर प्रशासन द्वारा आगे भी कार्रवाई की गई तो वो फतेहाबाद को जाम कर देंगे। इस तरह की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहादुरगढ़ में कड़ाके की ठंड में किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। बाईपास से टिकरी बॉर्डर धरना स्थल तक किसानों ने मार्च निकाला। किसानों का कहना है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। टोहाना के हिसार चंडीगढ़ सड़क मार्ग को किसानों ने जाम किया। उनका कहना है कि नडोडी के सरपंच को प्रशासन ने इसलिए नोटिस दिया है क्योंकि वो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर किसी भी आड़ती और किसान को प्रशासन के द्वारा दबाने का प्रयास किया गया तो उसका विरोध करेंगे। फरीदाबाद में अपने परिवार से 4.5 साल पहले बिछड़ी मानसिक रूप से कमजोर बच्ची को चाइल्ड हेल्पलाइन और स्टेट क्राइम की टीम ने उसके परिजनों से मिलवाकर उनकी खुशियां दोबारा लौटा दी है। बता दें कि बच्ची फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लोच इलाके में अपने माता पिता के साथ रहती थी और 4.5 साल पहले अपने घर से गायब हो गई थी। बच्ची के गायब होने के बाद उसके परिजनों ने उसकी खूब तलाश की, लेकिन उसके नहीं मिलने पर वो मायूस होकर घर बैठ गए थे। अब 4.5 साल बाद उनकी बच्ची मिलने के बाद बच्ची के माता पिता के चेहरे पर खुशी लौट आई है। बच्ची की मां के मुताबिक 4.5 साल पहले उसकी बच्ची नवरात्रि में पड़ोसियों के घर पर प्रसाद चखने गई थी, लेकिन वो वापस नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने उसकी इधर उधर खूब तलाश की। पुलिस में भी शिकायत की, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। फतेहाबाद में युवक के मर्डर मामला गरमाता जा रहा है। मृतक परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बिगड़ रोड पर जाम लगा दिया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से हटाकर यातायात सुचारू किया। आपको बता दें कि काठमंडी में शराब पीने के दौरान हुई कहासुनी के बाद युवक ने अपने चचेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया था। शराब पीने के दौरान हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि युवक ने अपने चचेरे भाई पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रोहतक में पुलिस को एक युवक युवती का शव मिला है। दोनों की हत्या करके उनके शव फेंके गए हैं। पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि वो प्रेमी जोड़ा था और कोर्ट मैरिज करने वाले थे। बताया जा रहा है कि लड़की अपने परिजनों की मर्जी के खिलाफ वो युवक से शादी करने जा रही थी। युवक के परिजनों का आरोप है कि लड़की के परिजनों ने धोखे से दोनों को बुलाया और उनकी हत्या कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग में युवक का भाई गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ये पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई। मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो दस्तावेज मिले हैं उससे पता चलता है कि दोनों कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस शादी के लिए युवती के घर वाले राजी नहीं थे। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी।
फतेहाबाद में युवक ने अपने चचेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। मामला काठमंडी का है, जहां दो चचेरे भाइयों के बीच शराब पीते हुए अचानक कहासुनी हो गई। मामला इतना आगे बढ़ गया कि युवक ने चचेरे भाई पर तेजधार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि हमले के बाद घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेवाड़ी जंक्शन पर एक आरपीएफ जवान ने एक ट्रेन यात्री की जान बचाई। दरअसल चलती ट्रेन में चढ़ते समय यात्री का पांव फिसलने से वो डिब्बे और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया था। यात्री के फंसते ही गश्त कर रहे आरपीएफ जवान ने प्लेटफॉर्म पर खींचकर उसकी जान बचाई। मामले की जानकारी देते हुए आरपीएफ इंस्पेक्टर लक्ष्मण गौड़ ने बताया कि यात्री के चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने के दौरान उसका पांव फिसलने से वो ट्रेन और बोगी और प्लेटफॉर्म के बीच में चले गए थे। उसी समय प्लेटफॉर्म पर गश्त कर रहे कांस्टेबल ललित कुमार ने फौरन युवक को प्लेटफॉर्म पर खींचकर उसकी जान बचाई। पानीपत में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते 7 साल की बच्ची बुरी तरह से झुलस गई। बच्ची को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए पानीपत के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची के परिजनों ने बताया कि उनकी कॉलोनी में बिजली की तारें काफी नीचे लटक रही हैं, जिसके कारण बच्ची को करंट लग गया। परिजनों का कहना है कि उन्होंने बिजली विभाग में भी इसकी शिकायत की, लेकिन किसी ने भी इस बात को गंभीरता से नहीं ली। यमुनानगर में अचानक लूट के पारे ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। सर्द हवाओं और कोहरे ने वाहन चालकों को के रफ्तार पर ब्रेक लगाया है। वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। गुरुवार को साल का सबसे ठंडा दिन बताया गया। साल 2020 के आखिरी दिन भी प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। साइबर सिटी गुरुग्राम में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम रही, जिससे गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नजर आई। घने कोहरे का आलम फतेहाबाद में भी देखने को मिला। यहां घने कोहरे की वजह से नेशनल हाईवे 9 पर दौलतपुर गांव में सड़क हादसा हुआ। यहां हिसार से सिरसा की तरफ जा रही एक गाड़ी को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद डंपर चालक वहां से फरार हो गया। कोहरे के साथ साथ कड़ाके की ठंड ने भी लोगों की परेशानियों में इजाफा किया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। दिल्ली एनसीआर में भारत बायोटेक की वैक्सीन का तीसरा ट्रायल लगातार जारी है। फरीदाबाद के एएसआई मेडिकल कॉलेज में भी बायोटेक की वैक्सीन तीसरा ट्रायल किया जा रहा है, जिसके तहत फरीदाबाद में 1500 लोगों पर ट्रायल किया जाना है और अब तक लगभग 700 लोगों पर इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। वहीं फरीदाबाद के उद्योगपतियों ने आगे आकर इस ट्रायल में हिस्सा लिया और वैक्सीन लगवाई। तीसरे ट्रायल की मॉनिटरिंग कर रहे ईएसआई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एके पांडे ने बताया कि इस ट्रायल में शामिल होकर उद्योगपति और अन्य लोग देश को ये संदेश दे रहे हैं कि वो देश के साथ हैं। उन्होंने कहा कि ट्रायल के सक्सेस होने के बाद ही ये वैक्सीन लोगों को उपलब्ध हो पाएगी। राजधानी दिल्ली में नए साल के जश्न के लिए जारी कर्फ्यू को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस भी अलर्ट पर है। गुरुग्राम पुलिस ने नए साल के जश्न को लेकर चौतरफा सुरक्षा कवच तैयार किया है। गुरुग्राम पुलिस की माने तो कोरोना महामारी को देखते हुए जश्न मनाने वालों को कई एहतियात तो बरतने ही है, साथ ही हुड़दंग करने की स्थिति में जेल भेजने की भी तैयारी की गई है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर के राव ने नए साल के जश्न की सुरक्षा की कमान खुद संभाली है। साथ ही जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षा में तैनात रहने का आदेश भी जारी किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने सांसद संजय भाटिया के सांसद मोबाइल ऑफिस का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि जन कल्याण के लिए यह सांसद का अच्छा और नया प्रयोग है। मोबाइल ऑफिस में उपलब्ध सुविधाओं से लोकसभा क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। टेम्पो ट्रैवलर में स्थापित किए गए इस मोबाइल ऑफिस में अटल सेवा केंद्र भी बनाया गया है। इससे क्षेत्र के लोगों को अटल सेवा केंद्र से जुड़ी सुविधाओं का मौके का भी लाभ मिलेगा।
सीएम ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र में अपने दौरे के दौरान सांसद अपने मोबाइल ऑफिस के साथ ही जाएंगे और ऑफिस को वाईफाई सुविधाओं से भी लैस किया गया है। इसके अलावा मोबाइल ऑफिस वैन में साउंड सिस्टम और लाइट्स भी लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों फतेहाबाद के गांव नढोड़ी के किसान हरीश सिंह से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद किया था, जिसके बाद गांव नढोड़ी के ग्रामीण और किसानों ने पीएम के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। अब इस मामले में फतेहाबाद प्रशासन ने गांव नढोड़ी के सरपंच सुमित कुमार को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा है और कार्रवाई करने की बात कही है। ग्राम पंचायत ने अपने लेटर पैड पर पीएम पर किसानों को बरगलाने और झूठ बोलने के आरोप लगाए थे। इस निंदा प्रस्ताव की खबर जब फतेहाबाद प्रशासन को लगी तो प्रशासन ने अब सरपंच को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। जिला पंचायत अधिकारी बलजीत चहल ने बताया कि सरपंच की ओर से जवाब आने के बाद नियमानुसार उस पर कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बाबा बिहारी जी के 50वें महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर वीरवार को सिरसा के रानिया रोड स्थित बाबा बिहारी समाधि स्थल से संतों की नगरी सिरसा में पहली बार संतों की भव्य ध्वज यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रत्येक घोड़ा बग्गी में संतों के स्वरूप विराजमान थे और उनके साथ मौजूदा संत और सेवादार मौजूद रहे। इस दौरान 500 महिलाओं ने ध्वजा उठाई। भव्य ध्वजा